गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। इससे पूर्व वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि कॉन्जुगेशन क्या होता है, कॉन्जुगेशन पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का क्या इफेक्ट होता है और इससे लैम्बडा मैक्स पे क्या प्रभाव पड़ता है। इन सब बातों का अपन ने डिटेल से स्टडी की थी पूर्व वीडियो में। आज अपन स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन 4 टाइप्स का होता है। 4 टाइप्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन एनर्जी लेवल। तो 4 टाइप्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल है, in which first one is sigma to sigma star electronic transition, second one is non bonding to sigma star electronic transition, third one is pi to pi star electronic transition, fourth one is non bonding to pi star electronic transition। तो अपन देखेंगे कि फर्स्ट सिग्मा टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात करें, यह आपको दिया हुआ है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, इसके अंदर इसका एक निश्चित एनर्जी लेवल होता है। तो सबसे कम ऊर्जा जिसको अपन कहते हैं लोवेस्ट एनर्जी लेवल मोलिकुलर ऑर्बिटल, वो सिग्मा होता है, सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल। फिर उससे थोड़ी हाई एनर्जी पाई, फिर उससे हाई नॉन बॉन्डिंग, फिर पाई स्टार और सिग्मा स्टार। तो सिग्मा और पाई जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है, इनको कहते हैं बॉन्डेड मोलिकुलर ऑर्बिटल, जिसको BMO से लिखते हैं अपन। और एन नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, इसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो लोन पेयर्स के रूप में रहते हैं या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में पाए जाते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को एन या नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में रखा जाता है। फिर पाई स्टार और सिग्मा स्टार, इनको कहते हैं एंटी बॉन्डेड मोलिकुलर ऑर्बिटल, जिसको ABMO से लिखते हैं। तो BMO, NBMO और ABMO 3 प्रकार के मोलिकुलर ऑर्बिटल हो गए, जो अपन ने MOT मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर पढ़ते ही हैं छोटी क्लासेज के अंदर 11th में 12th में। तो उससे अपन को प्राप्त होते हैं कि परमाणविक कक्षक आपस में संयोग करके और आणविक कक्षक बनाते हैं। साथ ही साथ आणविक कक्षकों में भी 3 प्रकार के आणविक कक्षक बनते हैं, बंधित अणु कक्षक, अबंधित अणु कक्षक और विपरीत बंधित अणु कक्षक बनते हैं। तो ये एनर्जी लेवल ऑर्डर आपको दिया हुआ है। पहले सबसे स्लोवेस्ट एनर्जी सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल की, फिर पाई, फिर नॉन बॉन्डिंग पाई स्टार और सिग्मा स्टार। अब अपन बात करें फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की, तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ये आपको दिया हुआ है सिग्मा टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब इसके अंदर अपन देखते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन किन कंपाउंड्स में पॉसिबल होगा। तो वो अपन देखते हैं ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स किस में पाए जाते हैं? एल्केन्स में, विच इज आल्सो कॉल्ड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन युक्त यौगिकों में ओनली सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। तो ऐसे यौगिक मेनली सिग्मा टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दर्शाते हैं। सिग्मा टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में इस डायग्राम से अपन को पता चल रहा है कि ये जो लोवेस्ट एनर्जी मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो सिग्मा है, हाईएस्ट एनर्जी मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो सिग्मा स्टार है। तो एनर्जी गैप सिग्मा टू सिग्मा स्टार वो सर्वाधिक होता है, सबसे ज़्यादा। तो मैक्सिमम एनर्जी गैप होने के कारण इस ट्रांजिशन के लिए अधिक मात्रा में एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। और ये इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण मुख्यतया किन कंपाउंड्स में पाया जाता है? ऐसे कंपाउंड्स जो संतृप्त सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इट मीन्स जिनके पास कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है। जैसे ये कार्बन फिर दूसरा कार्बन, तो इनके मध्य सिंगल बॉन्ड होता हो, ऐसे कंपाउंड्स कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध युक्त कंपाउंड्स में इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण पाया जाता है। तो इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण इन कंपाउंड्स में होता है। अब अपन बात करें नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की, तो N टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ये अपन को दिया हुआ है N टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। तो N टू सिग्मा स्टार, N मीन्स नॉन बॉन्डेड मोलिकुलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, सिग्मा टू सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो इस प्रकार का जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, जो N टू सिग्मा स्टार होता है, वो ऐसे कंपाउंड्स में होता है जिनमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। साथ ही साथ उन कंपाउंड्स में सिग्मा बॉन्ड भी होता है। जैसे मालूम मैं लिखूँ कि जैसे मैंने लिखा CH3CH2OH, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर है।
ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और एथिल अल्कोहल हो गया, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, साथ में इसमें सिग्मा बॉन्ड भी है, तो लोन पेयर भी है और सिग्मा बॉन्ड भी है। तो इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण इस अल्कोहल है, ईथर है, एमिन्स है, प्राइमरी एमिन्स, सेकेंडरी एमिन्स, इस प्रकार के कंपाउंड्स में मुख्यतया नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण पाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। तो पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण मुख्यतया उन कंपाउंड्स में पाया जाता है जिनमें क्या पाया जाता हो, पाई बॉन्ड होता हो। पाई बॉन्ड मतलब इट मीन्स अपन ये कह सकते हैं कि ऐसे यौगिक जिनमें क्या पाया जाता हो, पाई बॉन्ड। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या त्रिबंध होता है, जैसे सी डबल बॉन्ड सी अपन लिखें, सी डबल बॉन्ड सी लिखें, एल्कीन हो सकती है, या सी ट्रिपल बॉन्ड सी एल्काइन हो सकती है। तो ऐसे यौगिकों में इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण पाया जाता है। अब अपन बात करें कि इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में पाई से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, तो आपको ये दिया हुआ है, ये तो पाई हो गया और ये पाई स्टार हो गया, तो इसका एनर्जी अंतराल यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो पाई से पाई ट्रांजिशन जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे कंपाउंड्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं, जैसे एल्कीन है, एल्काइन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उनमें इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण पाया जाता है। लास्ट इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण है नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो ये इस प्रकार के कंपाउंड्स में होता है जिनमें नॉन बॉन्डिंग, इट मीन्स अपन ये कह सकते हैं कि इनमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी पाया जाता हो और पाई बंद भी होता हो, जिनमें डबल बॉन्ड भी हो और लोन पेयर भी हो। तो इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कार्बोनिल कंपाउंड्स है, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, इस प्रकार के कंपाउंड्स में होता है जिनमें डबल बॉन्ड भी होता है, जिनमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है और क्या है, पाई बंद भी है। तो इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कार्बोनिल कंपाउंड्स में पाया जाता है। तो ये 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण हुए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।